एसके प्रिंसेस फ्रॉम एसके प्रिंसेस ब्यूटी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कुछ लड़कियाँ जानती हैं, जो नहीं जानती उन्हें हम बताते चलेंगे। हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग कोई आपसे चार्ज नहीं करे, कोई आपसे पे नहीं किया जा रहा। आज हमारी जो है वो क्लास का डे है 1। और जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम लोगों ने रूल्स बताए हैं, आप जाएं और जाके पहले इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये हमारी जो है आज हमारी क्लास का है डे 1। डे 1 के अंदर हम लोग जो है ना वो बात करेंगे स्किन टाइप के बारे में। अच्छा जी, यहाँ स्किन टाइप के बारे में बात की जाए तो स्किन टाइप के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है। हमारे मेकअप का सबसे पहले जो बेसिक है ना वो यही है कि हमें स्किन टाइप के बारे में पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि स्किन टाइप हमारी है क्या। जैसे कि अगर हमारे नेचर ने हमें बहुत सी स्किन प्रोवाइड की हैं, सब स्किन के बारे में बात करेंगे। और ये है कि हम लोग जब मेकअप लाते हैं, कोई भी मेकअप हम लोग बाहर से लाते हैं, तो हमें मेकअप में ये होता है जब हमारी स्किन पे वो मेकअप अच्छा नहीं लग करता, सूट नहीं करता, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार ये इस मेकअप में कोई गड़बड़ है। तो मेकअप में कोई गड़बड़ नहीं होती। आप लोगों को अपनी स्किन टाइप के बारे में नहीं पता था। जब स्किन टाइप के बारे में नहीं पता होना तो मेकअप भी हम उस तरीके से नहीं ला सकते। अगर आपके कोई क्लाइंट है तो आपको अपनी क्लाइंट के स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए, अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे स्किन टाइप के बारे में। फर्स्ट क्लास हमारी स्किन टाइप के बारे में है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन टाइप होता क्या है, स्किन टाइप हमारी कितनी होती है, हमें नेचर ने कितनी स्किन जो है ना वो स्किन टाइप प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ऑयली स्किन हमारी होती है, ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है और नॉर्मल स्किन होती है। ये 5 स्किन्स जो होती हैं ना वो हमारी नेचर प्रोवाइड करता है। हर किसी की स्किन एक लिहाज से अपने लिहाज से होती है, ठीक हो गया। तो यह भी बताऊँगी कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन इन 5 स्किन में से कौन सी है, हमारे क्लाइंट की स्किन इन 5 स्किन में से कौन सी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलती हूँ कि कौन सी स्किन को कैसे हम लोग जज कर सकते हैं। ऑयली स्किन के बारे में सबसे पहले बात की जाए तो जो हमारी ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन में हमारे जो होते हैं ना पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और उसमें से ऑयल रिलीज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से जब हम लोग रात को सोते हैं, आपको अगर पता करना है रात को सोते हैं, जब हम सुबह उठते हैं आप एक टिशू लें, टिशू लेके अपने फेस पे टैप टैप करें। अगर आपके टिशू में थोड़ा सा वो ऑयल आता है तो मीन आपकी स्किन ऑयली है, ठीक हो गया। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन नॉर्मल जो होती है, जैसे कि हमारे स्किन पे हम लोग कुछ भी लगाएं तो जम जाता है, फाउंडेशन लगाए जम जाती है। ड्राई स्किन जो होती है हमारी खिंची खिंची सी होती है। तो ड्राई स्किन नॉर्मली सबको पता चल जाती है। ड्राई स्किन हमारी खिंची खिंची सी रहती है। आप अपनी स्किन को हाथ लगा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। तीसरी स्किन के बारे में बात की जाए तो तीसरी स्किन हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या है ये आपको लोगों को नहीं पता होगा। ऑयली और ड्राई ये और नॉर्मल, ये 3 स्किन तो हर किसी को पता होती है कि हमारी ये स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती कि ये स्किन क्या है। हमारी स्किन 5 टाइप की होती है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में बताया गया है। तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जैसे कि हमारे जो टी ऑन एरिया होता है उस पर हमारा जो होता है ना ऑयल होता है, ऑयल रिलीज होता है। तो यहाँ पर अगर वही प्रोसेस है, अगर आप उठते हो सुबह और सुबह उठने के बाद आप टिशू लेते हो, टिशू लेके आप लोग अपने फेस पे प्रेस करते हो टी ऑन एरिया पर, तो आपको पता चलता है कि उसका मीन क्या वहाँ पर ऑयल है या नहीं है। टी जोन एरिया जो होता है ना वो एक किस्म का ये यहाँ पर एक मैंने पिक्चर बनाई है, ये वैसे इस पर आ गई थी, ये ऊपर वाली की है कॉम्बिनेशन स्किन में। और ये टी ऑन एरिया जो होता है ना ये वाला आपको आप देखें कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये आप लोग देख सकते हो ये होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिंक लाइन जिस तरीके से यहाँ पर है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि टी ऑन एरिया कौन सा होता है। टी जोन एरिया ये वाला एरिया होता है जिसमें हमारा माथा और हमारी नोज़ी आती है। इसके ऊपर अगर ऑयल हो तो हमारी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जो हमारा ये टी ऑन का एरिया होता है, ठीक हो गया। टी जोन का एरिया, टी जोन मतलब हमारी जो, जैसे कि ये मैं अगर यहाँ पे एक फेस बनाती हूँ, ये हमारी आई आ गई, ये हमारी लिप, ये हमारा जब नोज़ है और ये माथा, इसमें हमारा टी बनता है। तो जो हमारा टी जोन एरिया में कॉम्बिनेशन स्किन हमारी होती है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने देखना है कि हमारा जो ये जैसे कि ऑयली का पता चला है, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का भी आप लोग पता चला सकते हो कि हमारी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है या नहीं है।
टी जोन एरिया जो होता है ना, उससे आपको पता चलता है कि हमारी स्किन ऑयली है या नहीं। आपको जैसे बता दिया गया, आपने क्या करना है, सुबह जब उठना है, उठने के बाद टिश्यू को जो है ना वो आपने अपने टी जोन एरिया के ऊपर प्रेस करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या नहीं। अगर टी जोन एरिया के ऊपर ऑयल हुआ तो आपकी स्किन जो है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन है। ओके जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में। सेंसिटिव स्किन क्या होती है? तो सेंसिटिव स्किन वो होती है जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरी अपनी स्किन सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसके ऊपर आप लोग कुछ भी लगाते हो तो आपको उससे जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, आपको रैशेज़ हो जाते हैं, आपको पिंपल्स हो जाते हैं, आपको एक्नीज़ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं उनसे। तो अगर आप लोग कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लगा दें तो उसकी वजह से आप लोगों को इन चीज़ों का करना पड़ता है कि आपकी स्किन पे पिंपल्स, रैशेज़, जलन और डिफरेंट चीज़ें आपकी स्किन पे होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो होती है सेंसिटिव स्किन, जो कि बहुत मैं अब इसको फील नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। मैं कुछ भी क्रीम ऐसी लगाती जाऊँ तो मेरी स्किन पे पिंपल्स जो है ना वो आ जाते हैं। उसके बाद बात की जाए नॉर्मल स्किन की, तो नॉर्मल स्किन तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि नॉर्मल स्किन होती है, उस पर तो हर चीज़ सूट कर जाती है। तो इसी तरीके से हमारी स्किन टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं कि हमारी स्किन टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपको हर स्किन टाइप के बारे में बता दिया गया है, हमारी 5 स्किन टाइप्स हैं और किस तरीके से आप स्किन टाइप के बारे में पता लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं स्किन प्रेप की, कि हम लोगों ने स्किन प्रेप कैसे करनी है। स्किन प्रेप करने के जो है ना वो 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है क्लिनजिंग, दूसरी होती है स्क्रबिंग और उसके बाद होती है पैकिंग। ठीक हो गया। क्लिनजिंग तो जब आप मेकअप करते हो तब आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, क्लिनजिंग आप तब कर सकते हो, लेकिन जो स्क्रबिंग और पैकिंग है ना वो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है अपना जिस दिन आपकी कोई शादी है या आपने त्योहार होना है उसे जो है ना वो 3 से 4 डेज़ पहले करवाएं, लेकिन क्लिनजिंग आप बाद में भी कर सकते हो। तो चलें जी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्लिनजिंग क्या है। ठीक हो गया। क्लिनजिंग की बात यहाँ पर हम लोग जो है ना वो क्लिनजिंग की बात कर लेते हैं। तो क्लिनजिंग आप किस तरीके से कर सकते हो? वैसे तो आप फेस वॉश करते हो, आते हैं वहाँ पर जब आप मेकअप करोगे तो आप जो है ना वेट एंड वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। वेट एंड वाइप्स का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों की क्लिनजिंग यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आप वाइप्स का यूज़ कर वेट एंड वाइप्स का यूज़ करके आप लोग क्लिनजिंग कर सकते हो अपने फेस के, उसके बाद मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहीं पे हम लोग अगली बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है टोनिंग। ठीक हो गया। ये तो इसकी बात की जाए तो टोनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और कैसे क्यों ज़रूरी है और ये कौन सी स्किन पे किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल स्किन्स होती हैं उन पे करने की हमें, जैसे कि नॉर्मल ये स्किन हो गई, इस पे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन पे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी जो ऑयली स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ये दो स्किन जो ऑयली और कॉम्बिनेशंस होती हैं स्किन्स, इन दोनों के ऊपर जो है ना हमें टोनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमारी ऑयली स्किन और इसी तरीके से सेकंड यहाँ हमारी है कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है ना हमारी, वो उसकी हमें करनी पड़ती है टोनिंग, लाजमी और ज़रूरी हमें उसकी जो है ना वो टोनिंग करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो है ना हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ 3, ठीक हो गया, मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉइस्चराइज़र, ठीक हो गया, मॉइस्चराइजिंग, ये ले मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं। तो मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करने के लिए कोई भी लोशन भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर लोगों के घरों में भी पाउंड लोशन अवेलेबल होता है। ज़्यादातर गर्ल्स जो है ना वो पाउंड का लोशन यूज़ करती हैं। तो आप जो है मॉइस्चराइजिंग के लिए लोशन यूज़ कर सकती हैं। आप अपने मेकअप से पहले लोशन लगा सकती हैं, पाउंड का लोशन लगा लें, मॉइस्चराइज़र के लिए बेस्ट है। वैसे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, मेकअप मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोशन भी यूज़ करते हो तो कोई इशू नहीं है, मैं खुद लोशन यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पे क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग होती है। यहाँ पर हम लोग थर्ड इसके बाद बात कर लेते हैं। वन सेकेंड, सबसे पहले तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं इन्हें हम लोग कहते क्या है। ठीक हो गया। क्लिनजिंग,
टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को हम लोग कहते क्या हैं, ये तो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग जो है ना क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र को हम लोग कहते हैं CTM, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ CTM, ठीक हो गया। तो इसे हम लोग क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है ना CTM कहते हैं, मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी क्लियरली समझ आ गया होगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद हम लोग अपने फेस पर जो यूज़ करते हैं वो है प्राइमर, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमर। प्राइमर को मैं देती हूँ 3rd स्टार। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे कैसे याद करोगे, वो आपका है कि आपका माइंड आपको किस तरीके से याद करवाता है। मैंने जब सीखा था तो मैंने ये चीज़ 3rd स्टार के साथ इसे याद किया था, अपनी कॉपी के ऊपर 3rd स्टार के साथ लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि जब हमारी स्किन होती है ना, प्राइमर हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। कि हम प्राइमर हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है? प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइमर जो होता है वो हमारी जो होती है ना स्किन और हमारे मेकअप के बीच एक तय बनाता है और हमारी स्किन को मेकअप से बचाता है। क्योंकि आपको पता है मेकअप के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आपको देती हूँ कि ये हमारी है स्किन, ठीक हो गया। इसी के साथ हमारा यहाँ पर आ गया प्राइमर और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा आ गया मेकअप। तो हमारी जो स्किन है और हमारा जो मेकअप है उसमें एक तय बनाता है प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो हमारी स्किन और हमारी मेकअप के दरमियान एक तय बनाता है, जिससे हमारा जो फेस होता है, हमारी स्किन होती है, वो डैमेज होने से बचती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं कलर करेक्टिंग, ठीक हो गया। उसके बाद 3rd नंबर पर हम लोग करते हैं, 4th नंबर पर हम लोग करते हैं कलर करेक्टिंग, ठीक हो गया। कलर करेक्टिंग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे आपको पूरी इसके बारे में एक वीडियो जो है ना वो बताई जाएगी। कलर करेक्टिंग जो होता है वो एक मेन पार्ट होता है, तो वो आपको पूरी डिटेल्स के साथ वीडियोस बताई जाएंगी। और उसके बाद हम लोग अपने फेस के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करते हैं फाउंडेशन या फिर बेस, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपनी स्किन पर फाउंडेशन या बेस अप्लाई करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग, कलर करेक्टिंग के बारे में, फाउंडेशन और बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज हम अपनी स्किन टाइप के बारे में और जो है वो स्किन प्रेप के बारे में और CTM के बारे में बहुत कुछ जो है ना वो पढ़ा होगा और बहुत कुछ आपको समझ भी आया होगा। आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो में कितनी चीज़ों को समझ आया है। और एक और बात ये मैं यहाँ पे बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम कभी किसी को समझ नहीं आता। जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया था। फ़र्स्ट टाइम कभी किसी भी बंदे को कुछ समझ नहीं आता। अब मैंने अगर यहाँ पे आपको बताया तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो मैं उसको बार बार देखती थी, समझने की कोशिश करती थी। तो फर्स्ट टाइम कभी किसी को समझ नहीं आता। मैंने आपको बेशक डिटेल वाइज समझाया, लेकिन वीडियो को 2 से 3 टाइम देखें। आप जब उसे देखोगे या मेरी बात, अपनी मेरी वॉइस को बार बार सुनोगे, साथ आपने क्या करना है, साथ आपने एक कॉपी बनानी है, जिस कॉपी पीस पे आप अपनी कॉपी पे भी ध्यान रखोगे कि हाँ ये है, ये आप ने ये चीज़ बताई थी, और साथ मेरी वॉइस सुनोगे। तो आप लोगों को उस चीज़ के बारे में जब आप उसे जो है ना 2 से 1 टाइम देखोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वो कैसी चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया है और किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा इस चीज़ के बारे में। और बाकी जो है वो कलर करेक्टिंग के बारे में, फाउंडेशन के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।